नमस्कार। आप सबको स्वागत है। मैं आप लोगों को आज असाइनमेंट 4 दिसंबर माह का गाइडलाइन कर रहा हूं, जिसके आधार पर आप अपने असाइनमेंट को बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप लोगों को इस असाइनमेंट में 2 चैप्टर्स लिए गए हैं। पहला अंश पत्र शेयर और दूसरा ऋण पत्र डिबेंचर। मैं आप लोग को पार्ट 1 में आपको अंश पत्रों के संबंध में जानकारी दे रहा हूं। आप सबको पता है कि कंपनी अंशों का निर्गमन क्यों करती है। तो अंशों का निर्गमन कंपनी करती है अपने व्यापार को संचालित करने के लिए। उसे पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और पूंजी का संग्रहण करने हेतु कंपनी के द्वारा पब्लिक के बीच में क्या लाए जाते हैं, अंशों को लाए जाते हैं और पब्लिक उन अंशों को परचेस करती है और इस तरह से कंपनी के पास क्या होता है, धन कलेक्शन होता है, जिसके आधार पर कंपनी अपने कार्य को पूर्ण करती है। तो कंपनी के द्वारा 2 प्रकार के अंश का निर्गमन किया जाता है। पहला एक समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकार अंशों का। तो जो समता अंश है, जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर या साधारण अंश कहते हैं, और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों की तुलना में 2 विशेष अधिकार प्राप्त हैं। पहला लाभ पाने का प्रथम अधिकार होता है और दूसरा जब कभी भी कंपनी अगर बंद हो जाती है, कंपनी का समापन हो जाता है, तो धन वापसी की जब बारी आती है तो पहले धन वापसी किसको की जाती है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को की जाती है। ये 2 विशेष अधिकार मिलने के कारण ही हम उन्हें क्या कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तो इस तरह से अंश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसमें आपको असाइनमेंट में आपको एक प्रश्न पूछा है कि समता अंशों और पूर्वाधिकार अंशों में क्या अंतर है। तो समता अंश और पूर्वाधिकार में जो अंतर है, उन अंतर में सबसे पहले हमारा लाभांश की दर। तो समता अंशों में लाभांश की दर स्थिर नहीं रहती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों में लाभांश की दर क्या होती है, स्थिर होती है, क्योंकि पूर्वाधिकार अंश के बगल में ब्रैकेट में 9%, 10% लिखा रहता है। इसका मतलब है कि आपने जितना भी पूर्वाधिकार अंश खरीदे हो उसका 10% या 9% आपको प्रति वर्ष लाभांश मिलेगा, जबकि समता अंशों में लाभांश की दर क्या हो सकती है, कम और ज्यादा हो सकती है। दूसरा हमारा होता है लाभांश का भुगतान। तो लाभांश का भुगतान पाने का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रथम होता है और पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने के पश्चात किनको किया जाता है, समता अंशधारियों को लाभांश की भुगतान की राशि की जाती है। तीसरा हमारा अंतर है निश्चित आय। पूर्वाधिकार अंशों में एक निश्चित आय तय रहती है, क्योंकि हमको पहले ही पता रहता है कि वहां से हमको 9%, 10% जितना हमने इन्वेस्ट किया उसका हमको लाभांश मिलेगा, जबकि समता अंशों में लाभांश की दर निश्चित नहीं रहती है, आय निश्चित नहीं होती है। अगर कंपनी को ज्यादा लाभ होगा तो आपको ज्यादा लाभांश मिलेगा, अगर कंपनी को कम लाभांश होगा तो कम लाभ मिलेगा। अगला हमारा कारण है अंकित मूल्य। तो समता अंशों का अंकित मूल्य हमेशा क्या रहता है, आपका इसमें कभी कम होता है और कभी ज्यादा होता है, जबकि आपका पूर्वाधिकार अंशों का निश्चित मूल्य हमेशा फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, नॉमिनल रूप से तय रहता है। सट्टा। तो समता अंशों में सट्टे का दर जो रहती है क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि इसके मूल्य में उतार चढ़ाव ज्यादा लगा रहता है, तो इसलिए शेयर मार्केट में इसकी वैल्यू कम ज्यादा होते रहती है। जबकि पूर्वाधिकार अंशों में नाम मात्र है, नॉमिनल रूप से ही इसमें चेंजेस आता है या परिवर्तन आता है। अगला होता है हमारा भुगतान में प्राथमिकता। तो भुगतान में प्राथमिकता, जब अगर किसी कारणवश कंपनी का समापन हो जाता है तो उस समय पूंजी वापसी की बारी आती है, तो पहला पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी पाने का पहला अधिकार होता है
और उनके पास बाद पैसा अगर बच जाता है तो समता अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। तो ये हमारे 5 से 6 पॉइंट है आपके अंतर के आधार के। इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर को लिख सकते हैं। अगला हमारा इसमें से एक प्रश्न कॉमन प्रश्न आया है जिसमें आपको पूछा गया है कि आपको 2 चीज इसमें पूछा गया है, एक ओवर सब्सक्रिप्शन अधिमूल्यांकन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आपको अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए हैं, और दूसरा आपको साथ में पूछा है प्रीमियम सहित। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो उस समय हमारे पास आवेदन, कंपनी के पास अंशधारियों के द्वारा ज्यादा मांग की जाती है, ज्यादा अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो आए हैं, जबकि कंपनी एक निश्चित जो आपका निर्धारित होता है निर्गमित अंशों की संख्या होती है उतना ही इशू कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो हमको अतिरिक्त अंशों की प्राप्ति होती है तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या तो उसको समायोजन कीजिए। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है, वापस करने की स्थिति बताया हुआ है। तो इस तरह से जो आपको प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है, बी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंश 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। राशि इस प्रकार मांगी गई, आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 5 रुपए विथ प्रीमियम। तो प्रीमियम की राशि कितना है, 2 रुपए, मतलब 3 रुपए आवंटन का है और 2 रुपए किसका है, प्रीमियम का है। तथा याचना पर 4 रुपए प्रति अंश। कुल 12,000 आवेदनों के अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि कंपनी को इशू कितना करना था, 10,000, जिसमें से 2,000 अंशों की आवेदन की राशि लौटा दी गई। शेष अंशों की राशियां यथा समय प्राप्त हो गई है। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा वर्किंग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं, कितने हुए हैं, 12,000 आवेदन मिले हैं और आवेदन की राशि 3 रुपए है, तो अर्थात आपको कितना रुपए प्राप्त हुआ है, 36,000 रुपए प्राप्त हुआ है। जबकि आपने 10,000 अंशों को इशू किए हो तो आपको 10,000 रुपए ही रखने का अधिकार है, अर्थात आपको निर्गमित अंशों की संख्या कितनी है, 10,000 है। 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए को आप पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। आवेदन की राशि लौटा दी गई तो आपको 36,000 रुपए मिला था, जिसमें से 30,000 आपका है, कंपनी का है। 6,000 रुपए कंपनी क्या करेगी, रिटर्न करेगी। या हम अंशों में देखें तो 12,000 अंश प्राप्त हुए थे, जिसमें 10,000 अंशों को हमने रखे हैं, निर्गमित किए हैं, अर्थात 2,000 अंशों को हमको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और आवंटन की राशि विथ प्रीमियम है आपको 5 रुपए, जिसमें 3 रुपए आवंटन का है अर्थात 30,000 और 2 रुपए आपका क्या है, प्रीमियम का है। याचना पर बाकी शेष राशि जो हमारी 4 रुपए थी उसको हमको कितने मिली है, याचना पे मिली है 10,000 अंश है, 4 रुपए के हिसाब से आपको 40,000 रुपए प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ पे क्या बोला था, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां पास कीजिए। तो हमारी पहली एंट्री बनेगी आवेदन प्राप्त होने पर, तो हिंदी में हम लिखकर बना रहे हैं, तो इसकी एंट्री होगी बैंक लेखा डीआर, इंग्लिश में लिखोगे तो बैंक अकाउंट डीआर, अंश आवेदन लेखे से, और यहां लिखेंगे आवेदन की राशि, अंश आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। आपके पास वर्किंग नोट में आपने कैलकुलेशन कर दी हो तो आपको कितनी राशि मिली है, 36,000 रुपए आपको राशि प्राप्त हुई है। एंट्री नंबर 2 होगी अंश आवंटन की राशि को अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करने पर। इंग्लिश में बनाओगे तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। सेकंड एंट्री हमारी होगी ट्रांसफर करने की, तो इसकी एंट्री होगी अंश आवेदन लेखा डीआर अंश पूंजी लेखे से। इंग्लिश में बनाएंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर।
हस्तांतरित करने पर। और राशि आएगी आपकी 30,000 रुपए। जितने आपने अंशों का निर्गमन किए हो उसकी राशि को आपको लिखना है। कितना लिखेंगे? 30,000 रुपए। तीसरी एंट्री होगी वापसी की। आपने वापस की हो तो इसकी एंट्री होगी अंश आवेदन लेखा DR, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक लेखे से टू बैंक अकाउंट। अंश आवेदन की राशि को लौटाने पर। और आपने अंश आवेदन की राशि लौटा दी है। कितने की लौटाए हैं आपने? यहाँ पे 6,000 रुपए। यहाँ कितने अमाउंट आएगी? 6,000। चौथी एंट्री होगी आपकी आवंटन की राशि दे होने पर। तो आवंटन की राशि दे होगी प्रीमियम सहित। अंश आवंटन लेखा DR, अंश पूंजी लेखे से। अंश प्रतिभूति प्रीमियम संचय लेखे से। प्रीमियम आवंटन की राशि प्रीमियम सहित दे होने पर। और यहां पे आपकी राशि आएगी कितनी? 50,000 रुपए, जिसमें से 30,000 रुपए पूंजी का है और 20,000 रुपए आपका प्रीमियम का है। 2 रुपए आपका प्रीमियम का है, 3 रुपए आपका किसका है? अंश पूंजी आवंटन का है। पांचवी एंट्री होगी आवंटन की राशि। इंग्लिश से बनाओगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी आपकी आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। तो बैंक लेखा DR अंश आवंटन लेखे से। बैंक अकाउंट DR शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आवंटन की राशि प्रीमियम सहित प्राप्त होने पर। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट आपको कितनी मिलेगी? 50,000 रुपए और 50,000 रुपए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है आवंटन की। तो आवंटन की हमारी एंट्री होगी आपकी दे होने पर, याचना की राशि दे होने पर। तो अंश याचना लेखा DR, अंश याचना लेखा DR, अंश पूंजी लेखे से। शेयर कॉल अकाउंट्स DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और याचना की राशि दे होने पर। और आपको यहां पे कितना मिलेगा? 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपए। और इस तरह से आखिरी एंट्री होगी बैंक लेखा DR और किसके लेखे से? अंश याचना लेखे से। बैंक अकाउंट DR टू शेयर कॉल अकाउंट। अंश याचना की राशि प्राप्त होने पर। और आपको कितना मिलेगा? 40,000 रुपए और 40,000 रुपए। और इस तरह से फिर क्या कर देंगे? इसका टोटल कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहां पे अंश के संबंध में
आपको विथ प्रीमियम और ओवर सब्सक्रिप्शन अधिक आवेदन के संबंध में आपको पूछा गया है। तो इस प्रकार बच्चों आप इसके अच्छे से समझिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए। उसके बाद आप क्या तैयार कीजिए, अपने असाइनमेंट को तैयार कीजिए। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी लाभ प्राप्त हो। नमस्कार।